नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 17 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे उनके वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर रहे हैं। एरीज आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगर पहले आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, अगर पहले शादी नहीं हुई थी, तो अब ये शादी करना चाहते हैं, इंतजार कर रहा है कि कब वक्त सही होगा और हम शादी का प्रपोजल लेके आएंगे। या फिर अगर आप शादीशुदा हो, बाल बच्चे वाले हो, बच्चे भी हैं, तो बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज ही आपको देना चाहते हैं या फिर आपसे उम्मीद कर रहा है। ये बहुत मेहनत कर रहा है इन दिनों पैसे कमाने के लिए ताकि फ्यूचर सिक्योर हो। एक तो ये खुद स्टेबल है ही, उसके अलावा भी ये अपनी स्टेबिलिटी को और इनहेंस करना चाहते हैं। साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा है कि अगर आपके साथ लव रिलेशनशिप में है या फिर शादी वाले रिश्ते में है, जो भी रिश्ते में है, इस रिश्ते को ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। जितना स्टेबल हो उससे ज्यादा, अगर शादीशुदा हो तो उसको और आगे ले जाना चाहते हैं, नहीं हो तो शादी करना चाहते हैं। 1111 का कार्ड आया है। उनको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है और ये रिश्ता बहुत लॉन्ग टर्म्स तक जाएगा। एक स्टेबल रिश्ता बनाने के लिए जितनी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत है, एक तो इनके पास ऑलरेडी है, इसको और इनहेंस कर रहा है फ्यूचर के लिए। कुछ हद तक ये अगर आपसे नाराज भी हैं या फिर आप नाराज हो, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ ये फिर से दोस्ती करे, फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाए, रिश्ता जुड़े, माफी मांगे, कुछ भी करके रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ये उनकी मेन मोटो है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एरीज यानी मेष राशि। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि आपकी करंट एनर्जी क्या है। 5 ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में हो आप। 5 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस के साथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, आपके फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। ऐसा लगता है एरीज आप जो हो, आप दूर से उनको ऑब्जर्व करने में बिजी हो। आपको जाने की मन तो है, रिश्ते में जुड़ने की मन है, बात करने की मन है, लेकिन एक तो आप अपने गुस्से पर काम कर रहे हो, आपका गुस्सा बहुत ज्यादा है। दूसरा, आप अपनी ईगो से परेशान हो, आपको लग रहा है कि हर वक्त आप ही सही हो और दूसरे लोग गलत है। और आपको ये भी लग रहा है कि पहले जब मैं इनके साथ रिश्ते में था, या फिर कुछ दिन पहले जब रिश्ते में सब कुछ सही था, तब तो ये फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से रिश्ते छोड़ के चले गए थे, या फिर आप चले आए थे कि इनके पास इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, तो अब कहाँ से आ गया। तो इस बात का भी आपको इंतजार है क्योंकि आप उनसे ज्यादा स्टेबल हो, तो इसीलिए कुछ ईगो आपको परेशान कर रहा है, कुछ आपका थॉट प्रोसेस, लेकिन आपने उनको स्टॉक करना नहीं छोड़ा, जो कि आप अभी भी कर रहे हो। और आप चाहते हो कि सिचुएशन बैलेंस हो जाए, लेकिन खुद से भी कुछ करना ना पड़े, और आप स्टॉक करके उनको नजर में रख रहे हो कि इनके डे बाय डे जो सिचुएशन है वो कितना इम्प्रूव हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, इस नाइन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द मून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। डेफिनेटली किसी ने तो रिश्ते छोड़ के गए थे फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहे। रिश्ते छोड़ के आप गए थे, झूठ आपने कहे थे, तो अभी आपको कंफ्यूजन से बाहर आना है, रिश्ते में फिर से लौटना है और एक स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ना है। जो भी पास्ट की बातें हैं, जैसे झूठ बोलना, ट्रॉमाटाइज करना, ये सारा चीजें आपने ही उनको किया था, अभी आपने ही रिश्ते छोड़ के गए थे, तो पास्ट की चीजों से ये परेशान है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में वापसी करें, कंफ्यूजन में ना रहे। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, जैसे आपके पास आपका खुद का रिश्ता भी है, शादी का रिश्ता भी है, और किसी और रिश्ते में भी आप जा चुके हो या फिर है, तो आपको उस दोनों रिश्तों में जगलिंग करने की जरूरत नहीं है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जो सही है आपको उस तरफ आना चाहिए, एक सही निर्णय लेना चाहिए, झूठ से, भ्रम से बाहर आना चाहिए आपको। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। आप किसी सेजिटेरियस, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टावर, पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, जैसा आपके लिए सोच रहा है, कुछ हद तक गलत भी सोच रहा है और कुछ हद तक
ये अपने मन से चीजों को क्रिएट कर रहा है, गलत ही होगा। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप खुद भी चाहते हो कि ये इंसान रिश्ते में आए, डिजिटल कम्युनिकेशन करे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए। अचानक से ये क्या हो गया, रिश्ता सही चल रहा था, अचानक से इनके मन में क्या हो गया, या फिर अचानक से ये रिश्ता खराब हो गया, पहले बहुत अच्छा चल रहा था। तो अभी आप चाहते हो कि ये बच्चों के लिए सोचे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, रिश्ते में आए, नई शुरुआत करे, एक सही निर्णय ले, और जो भी इनके मन में है, सबसे बड़ी बात है, जो भी इनके मन में है ये खुल के आपसे बोले, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करे, जो ये बोलना चाहते हैं कम से कम ये डिजिटल माध्यम से आपको ये सारी बातें बोले, और एक एक निर्णय ले। हो सकता है इनके पास ऑप्शन है, हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो, किसी के पास तो है ऑप्शन, तो एक सही निर्णय ले और रिश्ते में जुड़ जाए, दोस्ती करे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, अपने सोच को दूसरी तरीके से कन्वर्ट करे। ऐसा नहीं कि जिद में खुद को रोक के रखना, ये करना भी नहीं चाहते, अभी आप ही हो जिद में। तो आप जो सोच रहे हो कि ये इनको आना चाहिए, ये आना चाहते हैं, ये बच्चे से रिलेटेड अगर आपका रिश्ता है, मतलब आपके हस्बैंड है या वाइफ है, तो ये आना चाहते हैं, और ऐसा आप चाहते हो कि ये पहले आपसे बात करे। सब कुछ खराब हो जाएगा, पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा, उसके बाद अगर ये आते हैं तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए उनको आना है, बात करना है, और चीजों को सही करने की कोशिश करनी है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते की। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। दी एम्परर का कार्ड आया है, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली टावर का कार्ड पहले भी आया था। फिर से आपसे ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो जिद में हो, जो फिनेंशियल लॉसेस को लेके अपने अपने जिद में अड़े हुए हो, अगर आप लोग एक सही निर्णय लेते हो तो ये रिश्ता अभी भी बैलेंस हो सकता है, नई शुरुआत हो सकता है। लेकिन अगर अभी भी आप लोग एक दूसरे के गलती गिनवाओगे और इंतजार करोगे कि देखते हैं, वो आते हैं, ये करते हैं, पैसा जमा कर लेते हैं, फिर रिश्ते में जाएंगे, तो ये गलत होगा। क्योंकि आपको रिश्ते में मेहनत करना ही पड़ेगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा। उतनी देर तक इंतजार मत कीजिए कि जब तक सब कुछ पूरी तरीके से खराब हो जाए, उससे पहले आपको रिश्ते में एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन दिखाई दे रहा है कि आप लोग उतना इनिशिएटिव लेके कुछ करोगे नहीं। देख लेते हैं रिश्ते की आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। आपसे कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन। हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या है, तो यूनिवर्स का कहना है कि आपको कुछ सिंक्रोनोसिस, बिजली का गिरना, फेदर का गिरना, कुछ ना कुछ साइन आपको यूनिवर्स देते रहेंगे, जो शायद बहुत दिनों से आपको दे रहा है। तो आपको उन साइन को फॉलो करना है, उसका जो मीनिंग है उसको समझना है,
और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। यूनिवर्स तो हमें कुछ ना कुछ साइन देते ही रहते हैं, हमें समझना चाहिए। हम समझते नहीं है कि हमारे लिए सही क्या है, हम अपने मन से चलते हैं। तो यूनिवर्स का काम जो है वो करते ही है हमेशा, और आगे भी करेंगे। आपको कोई ना कोई साइन देते रहेंगे, आपको उसका मीनिंग जान के उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जो भी आपके लिए निर्देश होगा, आदेश होगा यूनिवर्स को, आपको उस हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।